युद्ध में चारों ओर अपने ही प्रियजनों को देख अर्जुन की शारीरिक स्थिति डांवाडोल हो गई थी। हाथ कांपने लगे थे। वे कहते हैं, हे केशव, मैं स्थिर खड़ा होने में भी तो असमर्थ हो रहा हूं। मेरे मन में भी भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। मुझे ये सभी लक्षण विपरीत प्रतीत हो रहे हैं। अर्जुन ने कई वर्षों तक युद्ध की तैयारी की। इस युद्ध में ये सोचकर उतरे कि विजयी होंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। उन्हीं अधर्मियों के चेहरे देखने के लिए तो युद्ध भूमि के मध्य आए, परंतु अब अचानक हर एक लक्षण विपरीत जान पड़ता है। शरीर अस्थिर हो रहा था और अब तो मन भी अनियंत्रित हो उठा है। क्या यही होता है युद्ध? क्या यूं ही मार गिराते हैं अपने ही अपनों को? जो भी सोचा था ये तो हमसे एकदम ही विपरीत है। परंतु क्या ये सच है कि उनकी सोच से विपरीत है ये सब? नहीं तो युद्ध की तैयारी तो वर्षों से चल रही थी। ये भी पता था कि युद्ध में संहार होता है। युद्ध किसके साथ है ये भी ज्ञात था। तो ये क्षण विपरीत कहां है? ये तो निश्चित ही था। यहां अर्जुन कृष्ण को केशव कहकर बुलाते हैं। केशव अर्थात केशी दैत्य को मार गिराने वाला। मानो कह रहे हों कि कृष्ण, आपने केशी नामक विभस्त दैत्य का जीवन समाप्त किया। अब कृपया मेरे मन की इस भ्रांति को भी समाप्त कीजिए। हे केशव, सब विपरीत जान पड़ता है। अर्जुन तो महान योद्धा है, कई युद्ध लड़ चुका है। अधर्मी कौन है पता था, युद्ध में क्या होता है ये भी जानता था। अर्जुन यहां सब कुछ भूल रहा है। द्रौपदी का अपमान, कौरवों का छल कपट, भूल रहा है वो ये बात। दुर्योधन तो लक्ष्य गृह में पांडवों के प्राण लेने को आतुर था। मैं अर्जुन को तो संभाल ही लूंगा। और आपसे भी कहता हूं, मन का बल हम बहुत कम आंकते हैं। अगर आप मन के स्वामी हो तो दुनिया पर विजय, और अगर मन आप पर हावी हो बैठा तो अर्जुन जैसा महान योद्धा भी शस्त्र उठाने से पहले ही हार मान जाता है। और तो और ये अर्जुन के शरीर का कांपना, यह भी तो मन का ही किया धरा है। अस्वस्थ मन शरीर में भी कमजोरियां पैदा करता है, रोग पैदा करता है। और वहीं स्थायी मन, ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहां चिकित्सकों ने, विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब इस रोग का कोई निवारण नहीं है, परंतु मन के स्थायी और सबल व्यक्ति ने कर्क रोग तक को केवल इच्छा शक्ति से परास्त कर दिया। सभी चिकित्सकों, विशेषज्ञों को चौंका दिया। मन की शक्ति है परम शक्ति। अर्जुन को इस क्षण लग रहा है कि वो गलती करने वाला है, या फिर यह युद्ध ही गलत है। मैं जानता हूं कि महाभारत का यह युद्ध सही है, क्योंकि अगर अधर्म को रोका ना गया तो वो कर्क रोग की भांति बढ़ता जाएगा। अगर द्रौपदी के अपमान को क्षमा कर दिया तो क्या होगा औरों का? पांडवों की धर्म पत्नी का चीर सुरक्षित नहीं तो क्या राज्य में कोई और मां बेटी सुरक्षित रहेगी? और यह एक नहीं, दुर्योधन के अधर्म के ऐसे कई उदाहरण थे। ऐसे अधर्म का नाश होना एकदम सही है। जहां बात परिवार, समाज, समुदाय की आए, वहां कैसे निर्णय लिया जाए? कई बार परिवार में मतभेद हो जाता है, या फिर समुदाय के कुछ लोगों से, या फिर जहां हम रहते हैं उस बस्ती में। हमें लगता है हम सही हैं और वे गलत। उन्हें भी ऐसा ही लगता है। जब हम किसी भी पारिवारिक, सामाजिक परिस्थिति को इस संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं तो विवाद
बढ़ता जाता है। शोर मचने लगता है कि कौन सही है, कौन सही है, और इस शोर में हम भूल जाते हैं कि क्या सही है। क्या सही है, यह है सटीक प्रश्न। कौन सही है, कौन गलत, यह तो प्रश्न ही व्यर्थ है। किसी सामाजिक पारिवारिक विवाद में कौन सही है यह मत सोचिए, क्या सही है यह सोचिए। क्योंकि जब हम इस दृष्टिकोण से सोचेंगे, हम सबका भला साथ लेकर सोचेंगे, हम सबका आदर करते हुए अपना तर्क भी सही रूप से रख पाएंगे, औरों को समझा पाएंगे। मुझे अर्जुन केशव कहता है क्योंकि मैंने केशी दैत्य का वध किया था। परंतु यहां तो अर्जुन को अपने ही परिवारजनों का वध करना पड़ सकता है। ये दोनों परिस्थितियां एकदम भिन्न है। आपको भी यही लगता है ना कि कहां केशी दैत्य और कहां कौरव। हम यहां फंस रहे हैं पात्रों के नाम में। जब हम पात्रों को भुलाकर धर्म अधर्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब साफ हो जाएगा। बात ना केशी दैत्य की है और ना कौरवों की, बात है धर्म और अधर्म की। व्यावसायिक जीवन में आप भी किसी समूह का, किसी संगठन का नेतृत्व करते होंगे। क्या किया जाए जब रास्ता समझ ना आए? बस दो बातें सोचिए कि क्या है आपका दायित्व और क्या है धर्म। अगर आपका दायित्व किसी उद्यम को आगे बढ़ाना है और अगर कोई व्यक्ति विशेष आपकी मदद के पश्चात भी निरंतर ही अपने काम में चूक रहा है, उस उद्यम की प्रगति को पीछे खींच रहा है, परंतु बड़े विनम्र स्वभाव का है, क्या करेंगे आप ऐसे में? इसे एक छोटी सी महाभारत की तरह देखिए। क्या सही है आपके दायित्व के प्रति, आपके कर्तव्य के प्रति? संवेदनशील होना अच्छी बात है, किंतु वही संवेदना दायित्व से भटका दे तो वो कैसे सही हुई भला?